कहानी की शुरुआत होती है और हम अपनी कहानी के हीरो को देखते हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहा था। वो स्टडी के साथ एक साइबर कैफे में पार्ट टाइम जॉब भी करता था जिससे वो अपने फादर के कुछ बिल्स चुका सके। साथ ही एक दिन काम करते हुए उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। वो किसी अमीर लड़के के साथ भी रिलेशन में है, इस वजह से वो उसे छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो निंग के ऊपर बहुत सारा पेंडिंग क्रेडिट कार्ड बिल भी है क्योंकि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स लिए थे। निंग कैफे से गुजर रहा था। जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो वो देखता है कि एक छोटा बच्चा ट्रक के नीचे आने वाला है। ये देखकर निंग की बॉडी अपने आप ही चलने लगती है और वो उस बच्चे को बचा लेती है, लेकिन उसके बचाने की वजह से निंग खुद ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो निंग किसी अनजान जगह पर पहुंच गया है। फिर वो लॉर्ड क्यूई को देखता है जो कि लाइफ और डेथ के गॉड हैं। वो उसे बताते हैं कि उसे आज के दिन नहीं मरना था, उसे 98 इयर्स के होने के बाद मरना था। ये सुनकर निंग गॉड से बहस करने लगता है और फिर से जिंदा करने को कहता है, लेकिन गॉड बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये उनके रूल के खिलाफ है। लेकिन वो बताते हैं कि वो निंग को एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट कर सकते हैं। तो निंग कहता है कि उसे इस बार कोई ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो और वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके। जिसके बाद गॉड उसे एक प्रिंस के रूप में रीइंकार्नेट करते हैं। फिर निंग उठता है नई दुनिया में और देखता है कि वो एक पावरफुल क्लेन में पैदा हुआ है। फिर 15 साल बीत जाते हैं और निंग एक लेजी बॉय की तरह बड़ा हुआ है और उसके पास उसकी 2 सर्वेंट भी थी जो उसके लिए सारे काम करती थी। निंग पूरे दिन सोता और सिर्फ खाता। जहाँ सभी लोग प्रैक्टिस करते थे, निंग सिर्फ आराम करता था। निंग को बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी, लेकिन जब भी उसके फादर उसे चेक करने आते थे तो वो ऐसा नाटक करता था जैसे वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है। निंग के फादर उसे हमेशा कहीं बाहर जाकर प्रैक्टिस करने से मना करते थे क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करते। हालांकि निंग एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। निंग के फादर उसे इसलिए भी बाहर जाने नहीं देते क्योंकि जुलोन क्लेन उनके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा था। इस वजह से उसके फादर निंग को हमेशा तैयार रहने को कहते हैं और साथ ही वो एक अच्छा लीडर भी बने। लेकिन एक दिन निंग के फादर उसे बाहर जाकर ट्रेन करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन सिर्फ अगर वो एक डीमन मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो सके तो। निंग उस डीमन से फाइट करने के लिए आ गया था। निंग उस मॉन्स्टर को देखता है जो अभी छोटा सा लग रहा था और निंग सोच रहा था कि वो उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे ही उसके फादर मॉन्स्टर की सील तोड़ते हैं वो बड़ा हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी, जिसे देखकर निंग थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे फाइट करता है। निंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पीछे फेंक देता है। निंग पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है और मॉन्स्टर पर सीधा अटैक कर देता है। जैसे ही निंग उसे स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है, वो देखता है कि मॉन्स्टर की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि निंग की स्वॉर्ड उसे काट ही नहीं पा रही। फिर मॉन्स्टर निंग को मारता है जिससे निंग जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है क्योंकि चाहे कुछ हो जाए वो हारने वाला नहीं था। फिर निंग अपने अंदर की पावर को याद करता है और अपनी पावर को बाहर बुलाता है, जिससे उसके आसपास बहुत पावरफुल ऑरा बहने लगता है और निंग बहुत पावरफुल होकर और स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। फिर वो बहुत तेज स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर को अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर बहुत घायल हो जाता है। जिसके बाद निंग के फादर उसे जेट स्वॉर्ड देते हैं जो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं थी, वो एक लेजेंडरी पावरफुल स्वॉर्ड थी, लेकिन वो सिर्फ तभी काम कर सकती थी जब निंग अपना कुछ ब्लड उस पर डाले। फिर निंग अपना ब्लड उस स्वॉर्ड पर डालता है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड चमकने लगती है और निंग उस मॉन्स्टर को एक अटैक में हरा देता है। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की मदर वहां आ जाती है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वो निंग को मारने के लिए फाइट के मैदान में आने की कोशिश करने लगती है। निंग उस मॉन्स्टर से बचने के लिए पीछे हट जाता है। फिर निंग अपने पार से मदर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर निंग के अटैक से बच जाती है और निंग को मारती है, जिससे निंग का एक हाथ अलग हो जाता है। निंग वहां से भागने की कोशिश करता है और साथ ही भागते हुए मैजिक स्पेल की मदद से अपना हाथ फिर से जोड़ लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर निंग पर फिर से अटैक करने ही जा रही थी। इतने में निंग के फादर उसे बचा लेते हैं और उसे मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भाग जाती है। फिर निंग अपनी मदर से मिलता है और उनसे कहता है कि वो मॉन्स्टर कुछ गलत नहीं कर रही थी, क्योंकि निंग ने पहले उसके बेटे को मारा है तो वो एक तरफा बदला ले रही थी। तो निंग की मदर उसे कहती है कि उसके इमोशन दिक्कत बन जाएंगे जब वो किंग बनेगा। फिर निंग के फादर उसे बुलाते हैं और उसे बाहर जाकर ट्रेन करने की परमिशन देते हैं, जिससे निंग बहुत खुश हो जाता है। फिर निंग पहली बार बाहर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है और अपने साथ अपने 2 साथी बाई और क्यू के साथ निंग एक पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ पंछियों के अंडे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक बड़ा स्नेक देखता है जिससे डरकर वो नीचे गिर जाता है। तभी देखता है कि एक लड़की उसके ऊपर हंस रही होती है, तो निंग उसे हंसने को मना करता है और कहता है कि वो भी डर जाएगी अगर एक बड़ा गंदा स्नेक उस पर अटैक करेगा। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उसी स्नेक में बदल जाती है जिसे निंग ने अभी देखा था। फिर वो निंग पर अटैक कर देती है, जिससे वो दोनों फाइट करने लगते हैं।
निंग फाइट करते हुए कोशिश कर रहा था कि उस लड़की को कोई चोट ना हो, लेकिन वो लड़की निंग पर कोई रहम नहीं करती और उस पर अटैक करती है, जिससे निंग की बोन तक टूट जाती है। लेकिन एक टेक्निक की मदद से निंग को अपने आप को हील कर लेता है। फिर निंग भी तय करता है कि वो भी अपनी पूरी पावर के साथ अब लड़ेगा। फिर वो लड़की अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। दोनों ही स्वॉर्ड के साथ फाइट करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी निंग एक ट्रैप में फंस जाता है। वो उस लड़की को जाने को कहता है, लेकिन इतने में वो लड़की उसमें भी फंस जाती है। निंग ट्रैप को तोड़कर बाहर आता है और एक एनिमे को देखता है जो एक बीस्ट में बदल जाता है। तभी निंग दूसरी तरफ एक फेमस क्रिमिनल जेंग को देखता है। वो लड़की निंग को भागने को कहती है क्योंकि निंग उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जिंग उस लड़की को टॉर्चर करने लगता है ताकि वो उसकी पार्ट छीन सके। निंग उन पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन बाई उसे रोक लेता है और कहता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जिसके बाद निंग मेडिटेशन करने बैठ जाता है और हवा से हिलते हुए पेड़ देखता है और बहुत सारे लोटस फ्लावर भी। फिर निंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो एक टेक्निक में मास्टर कर लेता है जिसका नाम लोटस फ्लावर टेक्निक है। तभी जेंग निंग के ऊपर एक पेड़ फेंकता है, लेकिन निंग आसानी से उस पेड़ को तोड़ देता है। जिसके बाद वो बीस्ट निंग पर अटैक करता है, लेकिन निंग 9 हवेली एलिमेंट्स की पावर का यूज करता है, जिससे वो बीस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जेंग को देखकर बहुत डर जाता है और निंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और निंग का सर्वेंट बनने की कहता है, लेकिन निंग मना कर देता है और कहता है कि वो अपने साथ के लोगों को सैक्रिफाइस नहीं करता, जैसे जेंग ने बीस्ट के साथ किया। फिर निंग अपनी पावर से जेंग को भी मिटा देता है। जिसके बाद वो स्नेक गर्ल निंग को थैंक्स करती है उसे बचाने के लिए और कहती है कि निंग उससे कुछ भी मांग सकता है, लेकिन उनकी बात कट जाती है और ये बताती है कि पास के विलेज में आग लग गई है। तो वो भागकर वहां पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस सब की वजह वो मदर मॉन्स्टर है जो बदला लेने के लिए सब कर रही है। ये सुनकर निंग को अपनी मॉम की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि उसके इमोशन उसे परेशानी में डाल सकते हैं। निंग समझ जाता है कि उनका मतलब इतने लोगों की मौत से है। निंग सभी लोगों के मरने की वजह अपने आप को मानता है। फिर निंग बाई से कहती है कि उसे मदर मॉन्स्टर से फाइट करनी है, तो बाई उसे बताता है कि वो अभी बहुत कमजोर है, उसे कम से कम 3 साल के ट्रेनिंग की जरूरत है, तब वो उस मॉन्स्टर से लड़ पाएगा। लेकिन किंग कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। बाई कहता है कि वो मदर मॉन्स्टर को निंग के बदले हरा देगा, लेकिन निंग ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी वजह से उस मॉन्स्टर में बदले की भावना आई तो वो उसे खत्म ही करेगा। तभी स्नेक गर्ल वहां आती है और बताती है कि एक तरीका है जिससे वो निंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कम समय में। वो किसी इमोर्टल मॉन्स्टर सुई हुआ के बारे में बताती है जो ब्राइट हार्ट आइलैंड पर रहते हैं और वो अपनी फाइटिंग टेक्निक निंग को सिखाएंगे अगर निंग 3 टेस्ट पूरे करता है तो। स्नेक गर्ल बताती है कि वहाँ बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जाने का डिसाइड करता है। फिर स्नेक गर्ल और निंग आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। जब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि सिर्फ निंग ही अंदर जा सकता है। निंग अकेला अंदर चला जाता है और वो अंदर देखता है कि एक आर्मर पहने सोल्जर जो निंग को कहता है कि अगर उसे मरना ना हो तो वो अभी वहाँ से भाग जाए, लेकिन निंग फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वहाँ अचानक से अनगिनत सोल्जर आ जाते हैं और निंग उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वो किसी भी सोल्जर को कितनी भी मार ले वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर फाइट करते हुए निंग को समझ आता है कि 80 सोल्जर्स की एक यूनिट है, अगर वो 8 उन सोल्जर्स में से किसी को भी मारे तो एक का दर्द सभी को होगा। फिर निंग अपनी लोटस फ्लावर टेक्निक का यूज करता है जिससे वो सभी को मारने लगता है। लगातार बिना रुके 3 दिनों तक फाइट करने के बाद निंग सभी सोल्जर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इतने लंबी फाइट की वजह से वो बहुत थक जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं और आगे के टेस्ट के लिए चला जाता है। फिर वो कुछ देर बाद मेडिटेट करने की सोचता है जिससे उसकी पावर वापस आ जाए। जैसे ही निंग मेडिटेशन शुरू करता है वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट मॉन्की आ गया है, लेकिन वो बीस्ट निंग को दूसरे टेस्ट स्किप करके तीसरे टेस्ट पर जाने को कहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए अब लाइफ उसके लिए बेकार है। लेकिन निंग ऐसे जाने से मना कर देता है। ये सुनकर बीस्ट निंग को वार्न करता है फिर वो अपनी पूरी पावर से लड़ेगा, लेकिन निंग पीछे नहीं हटता। तो बीस्ट अपना हाथ मारकर निंग को दूर गिरा देता है। फिर बीस्ट बताता है कि निंग को सिर्फ उसे चोट पहुंचानी है और वो जीत जाएगा। फिर निंग 2 स्वॉर्ड के साथ लोटस फ्लावर टेक्निक से बीस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे भी बीस्ट को एक खरोच भी नहीं आती। फिर निंग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, लेकिन फिर भी बीस्ट को कुछ नहीं होता। ये देखकर निंग सिचुएशन उसके खिलाफ होने की वजह से बैठ जाता है। निंग को ऐसा देख बीस्ट रोने लगता है और निंग को उठा लेता है और उसे वर्क हार्ड करने को कहता है ताकि वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। निंग बीस्ट का ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बीस्ट हजारों सालों से इस गुफा में अकेले रह रहा था। फिर निंग इसका फायदा उठाता है और बातों ही बातों में बीस्ट के नाखून से बीस्ट की चेस्ट में कट मार देता है, जिससे निंग जीत जाता है और बीस्ट अपनी हार कबूल करता है। बीस्ट निंग को मास्टर कहता है और वहां से चला जाता है। फिर निंग आगे जाता है और उसे एक पर्पल रूम दिखता है जो मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा था। जैसे ही निंग मेडिटेशन शुरू करने वाला था तभी वहां एक बड़ा बैल आ जाता है जो कि एक स्पिरिट है मास्टर सुई हुआ की मैजिकल टाइम की। फिर वो निंग को कांग्रेट्स करता है टेस्ट पास करने के लिए, जिसे पास करके वो 5th मास्टर बन गया उस जगह का।
फिर वो स्पिरिट वहाँ से जाने लेकिन निंग उसे रोकता है और शिकायत करता है कि इतने मुश्किल टेस्ट को पास करने के बाद उसे सिर्फ एक मेडल मिल रहा है। तो वो स्पिरिट कहती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ एक स्पिरिट है और मास्टर सुई हुआ उसे कुछ सिखा सकते थे, लेकिन वो बहुत पहले जा चुके हैं। लेकिन वो स्पिरिट बताती है कि अगर निंग इस जगह पर ट्रेनिंग करेगा तो वो 1000 स्वॉर्ड टेक्निक सीख सकता है। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद निंग मदर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लेक पर नीचे जाता है। निंग का ऑरा इतना पावरफुल हो गया था कि पानी उसे छू भी नहीं पा रहा था। फिर वो मॉन्स्टर निंग पर फायर अटैक करता है, लेकिन निंग उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे वहीं पर मार देता है। मॉन्स्टर निंग को खाने की कोशिश करता है, लेकिन निंग गायब हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर की एक आंख काट देता है। फिर निंग उसे लेक के ऊपर लेकर जाता है और लोटस फ्लावर टेक्निक से उसे मारता है। मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन निंग मॉन्स्टर को 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से 2 हिस्सों में काट देता है। फिर हम देखते हैं कि निंग घर वापस आ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जुलोन क्लेन उनसे वॉर करने वाले हैं और जुलोन क्लेन में सबसे स्ट्रॉन्ग टोंग यू है, लेकिन उनका मास्टर माइंड क्यूली है। फिर हमें पता चलता है कि टोंग ने पिछले बैटल में उनके कई लोगों को मारा था और क्यू की मदद से टोंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर उन्हें टोंग को हराना है तो पहले क्यू को मारना पड़ेगा, लेकिन क्यू को मारना आसान नहीं था क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से लॉक करके रखता है। निंग के फादर बताते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है जीतने का, अगर 5 लोग मिलकर ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्ट्रियल चेन्स का इस्तेमाल करें। निंग जुलोन क्लेन को वॉर की जगह बताने जाता है और कहता है कि वो वॉर में टोंग को मार देगा, जिससे टोंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वॉर में जीतने की कहता है। वॉर का दिन आ जाता है। निंग और बाई को कहा जाता है कि जुलोन क्लेन को भागने ना दे जब 5 लोग ड्रैगन को कंट्रोल करें। 5 लोगों में से निंग के पेरेंट्स भी थे। पावर एब्जॉर्व करने के बाद निंग 1000 स्वॉर्ड की मदद से एनिमे पर अटैक करता है, लेकिन एनिमे भी कम नहीं थी और अपनी जॉइंट पॉइंट की मदद से ब्लास्ट करते हैं और निंग को दूर फेंक देते हैं, जिससे निंग को बहुत चोट भी आई थी। लेकिन निंग उन्हें अपनी पावर की मदद से ठीक कर लेता है और अपनी पूरी पावर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। एनिमे एक कैसल बनाते हैं, लेकिन ड्रैगन सील की मदद से उन कैसल को भी सील कर दिया जाता है। फिर निंग 1000 स्वॉर्ड से सभी पर अटैक करता है। एनिमे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बारिश की तरह स्वॉर्ड उनके ऊपर आ रही थी। एनिमे निंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन निंग लास्ट टेक्निक्स की मदद से किसी को अपने पास नहीं आने देता। दूसरी तरफ टोंग ड्रैगन सील तोड़कर बाहर आ जाता है और निंग के पेरेंट्स पर अटैक करता है, लेकिन निंग वहां आ जाता है। फिर टोंग भी अपनी बड़ी फॉर्म में आ जाता है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन निंग के सामने टोंग ज्यादा नहीं टिक पा रहा था, जिसके बाद निंग 1000 स्वॉर्ड ऑफ लाइट्स टेक्निक को जोड़कर टोंग पर अटैक करता है, जिससे टोंग बहुत कमजोर हो जाता है। फिर निंग अपनी स्पीड की मदद से टोंग को इंजर्ड कर देता है और लास्ट में टोंग का गला भी काट देता है। निंग टोंग की पावर एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन इससे क्यू को अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो अपने ड्रैगन से उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर निंग की फैमिली ड्रैगन सील की मदद से क्यू के ड्रैगन से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाते और निंग अपने सामने अपनी फैमिली और अपने क्लेन के मेंबर्स को मरता हुआ देखता है, जिसकी वजह से निंग गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे पूरी धरती हिलने लगती है और निंग क्यू के ड्रैगन पर अटैक करता है और ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देता है। वॉर खत्म हो जाती है और निंग की आंखों से आंसू निकलते हैं क्योंकि सिर्फ बाई और निंग ही 2 इंसान जिंदा बचे थे उनके क्लेन से। यहीं इस एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।